चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद गुड़िया खान। तो इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ ऑर्गेनल्स के बारे में बताया था जो बैक्टीरियस ऑर्गेनल्स कहलाते हैं। तो जो पहले वाली वीडियो में हमने कवर किए थे ऑर्गेनल्स वो कौन कौन से थे, राइबोसोम्स था, न्यूक्लियाइड्स था, इसी तरह के जो है दूसरे ऑर्गेनल्स थे जिसमें प्लाज्मिड के बारे में भी मैंने बताया था, उसकी टाइप्स भी बताई थी, उसका फंक्शन। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके आगे वाले ऑर्गेनल्स, तो ये उस वीडियो का पार्ट 2 है। मैंने वहाँ पर पार्ट 1 निकलना भूल गई थी, लेकिन ये उसी को कंटिन्यू करती है वीडियो। तो चलिए मैं आज हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम यानी कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। इसको हम जो है जीनोफोर भी कहते हैं। बैक्टीरियल क्रोमोसोम का दूसरा नाम है जीनोफोर। द बैक्टीरियल क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सर्किल ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ये किस पर कंसिस्ट होते हैं बैक्टीरियल क्रोमोसोम? ये भी एक सिंगल सर्किल डीऑक्सी मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड है ना वो उसी फॉर्म में होते हैं जिस तरह से जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए के अंदर। ठीक है, तो ये क्रोमोसोम क्या है? क्रोमोसोम्स ही जो है एक सिंगल सेल सर्किल मॉलिक्यूल है जो कि क्या है डीऑक्सीराइब न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होते हैं। डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड टू स्ट्रैंड लाइन अप anti-parallel together to each other and the bases are linked together with hydrogen bonds। और हमें ये तो वैसे ही पता है कि जो है डीएनए डबल है स्ट्रैंडेड होता है, एंटी पैरेलल होता है और जो है एक दूसरे के साथ वीक हाइड्रोजन बॉन्ड्स से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी जो बेसिस होती हैं, नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, वो वीक हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ी होती हैं। इट इंक्लूड मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और उसमें क्या होता है, ज़्यादातर जेनेटिक मटेरियल होता है ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, हम आगे थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन मैंने किया हुआ इस पर। अनलाइक द डीएनए इन यूरोकार्योटिक सेल्स विच आर रिसाइड्स इन द न्यूक्लियस। वो जो है अगर हम यूरोकार्योटिक की बात करते हैं तो उसमें जो है डीएनए कहाँ होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है। डीएनए इन बैक्टीरियल सेल इज़ नॉट सीक्वेस्ट्रेड इन अ मेम्ब्रेन। ये जो है मेम्ब्रेन के ही अंदर बाउंड होता है, बाउंड ऑर्गेनल, बट अपीयर्स एज अ लॉन्ग कॉइल डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू द साइटोप्लाज्म। ये इसकी हमें जो है लॉन्ग कॉइल से पता चल जाता है कि ये डीएनए वाला पोर्शन है साइटोप्लाज्म में अंदर बैक्टीरियल सेल के। ठीक है, इन मैनी बैक्टीरिया द डीएनए इज प्रेजेंट एज अ सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम एंड सम केसेस द डीएनए इज लीनियर रेदर देन सर्कुलर। तो कुछ बैक्टीरिया में डीएनए जो है वो किस फॉर्म में होता है? सीसीसी मॉलिक्यूल, जो मैंने आपको कल बताया था ना, सीसी का मतलब क्या था? सर्कुलर मॉलिक्यूल जो होता है। तो यहाँ पर भी जो है किस तरह कुछ डीएनए जो है वो सर्किल फॉर्म में होते हैं बैक्टीरिया के, और कुछ जो है वो लीनियर फॉर्म में होता है। इसके बाद सम बैक्टीरिया में कंटेन 2 क्रोमोसोम्स। कुछ बैक्टीरिया जो है 2 क्रोमोसोम्स से में भी जो है कंसिस्ट होते हैं। एज इन ऑल ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया डीएनए कंटेन द 4 नाइट्रोजन बेसिस। जैसे कि सब में होती हैं उसी तरह डीएनए में भी होती हैं, जैसे एडिनाइन, साइटोसिन, गोनाइन, थाइमिन। ये सारी जो है बेसिस नाइट्रोजन बेसिस बैक्टीरिया के क्रोमोसोम्स में यानी डीएनए के अंदर होती हैं। इसके बाद हम आगे देखेंगे द अमाउंट ऑफ डीएनए इन बैक्टीरियल क्रोमोसोम रेंजेस फ्रॉम 580,000 बेस पेयर इन माइकोप्लाज्मा गैलिनोरम। तो ये एक बताया हुआ है जो है बैक्टीरिया का, इसमें क्रोमोसोम मैंने बताया हुआ कि कितने नंबर ऑफ बेस पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, 580,000 माइकोप्लाज्मा गैलिनोरम टू 700,000 बेस पेयर्स इन इकोलाई। और ये इतने जो है बेस पेयर किसमें होते हैं? इकोलाई में। और फिर ये बात करते हैं दूसरे के 910,000 बेस पेयर्स इन मैक्सोकोकस ज़ैंथस में अंदर होते हैं। तो मतलब इधर कुछ बैक्टीरिया की क्वांटिटी बताई हुई है कि कितने बेस पेयर्स कौन से बैक्टीरिया में होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑर्गेनल जो आता है इंक्लूजन बॉडीज़ होता है, जिसको हम ग्रेन्यूल्स भी कहते हैं। ठीक है, ग्रेन्यूल्स के क्या काम होता है इंक्लूजन बॉडीज़ का? बैक्टीरिया कैन हैव विद इन दियर साइटोप्लाज्म अ वैरायटी ऑफ स्मॉल बॉडी कलेक्टिवली रिफर्ड टू एज इंक्लूजन बॉडीज़। कुछ ऐसी साइटोप्लाज्म में बॉडी नज़र आती हैं जिनको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं। सम आर कॉल्ड ग्रेन्यूल्स एंड अदर आर कॉल्ड वेसिकल्स। कुछ उसमें से ग्रेन्यूल्स होते हैं और कुछ उसमें वेसिकल्स होते हैं।
अब इंक्लूजन्स का मतलब क्या होता है, आर कंसीडर टू बी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये नॉन लिविंग कंपोनेंट होता है सेल का, डेट डू नॉट पॉजेस मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में रोल प्ले नहीं करेगा। ठीक है, आगे इसको देखते हैं मज़ीद। एंड आर नॉट बाउंडेड बाय मेम्ब्रेन्स, और ना ही ये मेम्ब्रेन के साथ बाउंड होता है। द मोस्ट कॉमन इंक्लूजन्स आर कौन कौन से होते हैं, ग्लाइकोजीन होता है, लिपिड होता है, ड्रॉपलेट्स, क्रिस्टल्स होते हैं और पिगमेंट्स होते हैं। ये सारे इंक्लूजन्स कहलाते हैं जो कि नॉन लिविंग पार्ट होते हैं बैक्टीरियल सेल का। अब आ जाते हैं हम ग्रेनुल्स और वेसिकल्स, हमने पीछे पढ़ा था, तो यहाँ पर सबसे पहले हम बता रहे हैं ग्रेनुल्स का। तो ग्रेनुल्स यहाँ पे क्या है, डेंसली कॉम्पैक्टेड सब्सटेंस विदाउट अ मेम्ब्रेन कवरिंग, इनके ऊपर कोई जो है मेम्ब्रेन कवरिंग नहीं होती है। न्यूट्रिएंट्स एंड रिजर्व्स में बी स्टोर्ड इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजीन, और ये किसकी फॉर्म में होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब जैसे कि ग्लाइकोजीन हो गया या लिपिड हो गया या फोस्फेट हो गया, ये इस फॉर्म में नज़र आते हैं। इन सम केसेस सल्फर और नाइट्रोजन फॉर लेटर यूज़, फिर कुछ केसेस में हमने देखा कि सल्फर और नाइट्रोजन भी यूज़ किए जाते हैं। ईच ग्रेनुल्स कंटेन रिजर्व स्पेसिफिक सब्सटेंस, हर ग्रेनुल्स के जो है वो स्पेसिफिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे सच एज ग्लाइकोजीन का क्या होगा, ग्लूकोज पॉलीमर होगा, और पॉलीफॉस्फेट का क्या होगा, फॉस्फेट पॉलीमर होगा। सप्लाइज एनर्जी, जो कि एनर्जी को सप्लाई करेंगे। ठीक है, तो किसके लिए, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाने के लिए। सल्फर बैक्टीरिया कंटेन रिजर्व ग्रेनुल्स ऑफ सल्फर, अब उनके अंदर सल्फर बैक्टीरिया में जाहिर सी बात है जो रिजर्व ग्रेनुल्स की फॉर्म होगी वो क्या होगी, सल्फर के फॉर्म में होंगे। दीज ग्रेनुल्स आर ड्रॉपलेटेड इन स्टार्वेशन, और यही जो है ग्रेनुल्स क्या करते हैं, किस तरह कहते हैं, डिप्लेटेड इन अपने आप को जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं जब स्टार्वेशन का प्रोसेस होता है। अब हम नीचे आ जाते हैं, इसमें बात करते हैं वेसिकल्स की। तो सम एक्वेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया हैव रिजिड gas filled vacuoles and it have in floating at a certain level, allowing them to move up or down into water layers with different light intensities and neutron levels. वेसिकल्स क्या होते हैं कि एक गैस फॉर्म में होते हैं, मतलब कि एक जैसे गैस होता है ना, गैस फिल्ड वैक्यूल्स होते हैं जिनके थ्रू सम टाइम बैक्टीरिया मूवमेंट भी करता है, मतलब कि जो वाटर के अंदर मूव होता है ना, अप डाउन मूव हो रहा है वाटर के अंदर चूँकि उनके लेयर्स में, तो वो जो है डिफरेंट लाइट इंटेंसिटी, मतलब जो लाइट वगैरह है उसको इंडिकेशन में हेल्प करता है, और उससे पता चलता है कि भाई न्यूट्रल लेवल कहाँ पर है, फिर उसको न्यूट्रिशंस जो है बैक्टीरिया को किस तरह से कहाँ पर लेना है। सम मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियम, मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियम में कौन से, जो मैग्नेटोटैक्टिक बैक्टीरियम होते हैं, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इक्वास स्पेरलम मैग्नेटोटेकम। अब ये जो है बैक्टीरिया ये क्या करता है, स्टोर कर लेता है मैग्नेटिक यानी कि फेरिक ऑक्साइड को, और द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक इंक्लूजन इनेबल्स दीज बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ये किसको रिस्पॉन्ड करेगा, जहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको रिस्पॉन्स करेगा और वहाँ से अपनी न्यूट्रिशन वगैरह लेगा वेसिकल्स के, गैस वेसिकल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये वेसिकल्स का काम हो गया। अब हम नेक्स्ट पर आते हैं, हमारा जो है वो सेल एनवेलप। अब हमारा दूसरा टॉपिक स्टार्ट होता है इसी का ही, बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर का। तो इसमें आते हैं तीन चीज़ें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पेरिप्लाज्मिक स्पेक और सेल वॉल। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑर्गेनल ऑफ बैक्टीरियल सेल। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इन बैक्टीरिया आर कंपोज्ड ऑफ फॉस्फोलिपिड्स कंटेन अ पोलर ग्रुप अटैच्ड टू अ 3 कार्बन ग्लाइसरोल बैकबोन। अब ये बता रहे हैं कि इसका किस तरह से स्ट्रक्चर बता रहे हैं कि किस पर कंपोज होता है, ये फॉस्फोलिपिड पर, जो किससे बनी हुई होती है, पोलर ग्रुप होता है जो अटैच होता है 3 कार्बन ग्लिसरॉल, उसकी बैकबोन जो है वो ग्लिसरॉल से बनी हुई होती है। देयर आर आल्सो 2 फैटी एसिड चेन्स dangling from the other carbons of glycerol.
और जो दूसरे साइड की बता रहे हैं कि उसके साथ क्या है, फैटी एसिड की चेन अटैच होगी। इंशाल्लाह मैं आपको इसको ग्रामेटिक वे में भी दिखाऊंगी ताकि आपको इससे ईजिली पता चले कि मैं फैटी एसिड की कहाँ पे बात कर रही हूँ और किस तरह से वो उसके साथ ज्वाइन हो रही है। तो इंशाल्लाह मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि सारे ऑर्गेनल्स की पिक्चर आपके सामने लाऊँ और उसको पिक्चर्स के थ्रू भी बताऊँगी। तो थ्योरेटिकल है तो थोड़े पिक्टोरियल वे में भी आपको समझ आए। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि दूसरी साइड पे जो है कार्बन के साथ क्या अटैच होगा, ग्लिसरॉल। द फॉस्फेट एंड ऑफ द मॉलिक्यूल इज हाइड्रोफिलिक। और जो फॉस्फेट एंड होगा वो मॉलिक्यूल का वो किसका होगा, हाइड्रोफिलिक होगा, यानी कि जो क्या होगा, वाटर अट्रैक्टेड होगा, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। एंड इट इज़ अट्रैक्टेड टू वाटर। और जो फैटी एसिड वाला होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, जो कि वाटर को अट्रैक्ट नहीं करेगा। आपको पता है फैटी एसिड वैसे ही वो वाटर को अट्रैक्ट नहीं करते, ना ही उसमें डिज़ोल्व होता है। तो ये चीज़ बता रहे हैं। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसको मज़ीद। मेम्ब्रेन्स आल्सो कंटेन प्रोटीन्स। वहाँ पे कुछ मेम्ब्रेन जो है, कुछ फॉस्फोलिपिड की तो हमने बात करी, लेकिन प्रोटीन से भी मिलकर बनती है वो, ठीक है। टिपिकली 20 to 30% ऑफ मेम्ब्रेन, मोस्ट ऑफ देम आर प्लेस्ड इन द membrane most so that the hydrophobic amino acid associate with the lipids in the membrane and the hydrophilic amino acid are outside the membrane। अब ये बता रहे जो हाइड्रोफोबिक होगा एंड वो अमाइनो एसिड के साथ एसोसिएट होगा, ठीक है। और जो हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड होगा वो उसके बाहर की साइड होगा, जो कि लिपिड के साथ होगा, तो वो सॉरी ये बल्कि हाइड्रोफिलिक जो है वो बाहर की साइड होगा, क्योंकि वो वाटर लविंग है, वाटर को अट्रैक्ट करेगा अंदर आने के लिए। इंटरेक्टिंग विद इधर द साइटोप्लाज्म, जो कि किसमें होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। अब हम इसे फंक्शन की बात कर लेते तो द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमेबल इन दैट इट हेल्प कंट्रोल वाट मूव इनटू आउट ऑफ इट्स सेल्फ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इसका मेन फंक्शन ही यही होता है कि क्या करती है, ये सिलेक्टिव परमेबल होती है, यानी कि एक सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को ये अंदर आने की और बाहर जाने की इजाज़त देती है। जो एज हम अगर गार्ड देख लें, पुलिस मैन देख लें, यानी कि पुलिस ऐसे सिंपली करके मैं आपको समझा रही ताकि आपको इजीली समझ आए कि जैसे पुलिस होती है या फिर हमारे घर का गार्ड होता है भाई, एक सेलेक्टिवली जैसे हमारे रिलेटिव हैं सिर्फ उन्हीं को ही अंदर आने देगा और बाकी जो है उनको अंदर नहीं आने देगा, यानी कि जो अननोन लोग हैं। तो इसी तरह से जो सिलेक्टिवली परमेबली क्या करती है, जो जब सेल को जिस चीज़ की नीड होगी है जो उसको अंदर आ सकती है चीज़ें, तो ये परमेबल सिलेक्टिवली इसलिए कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स इसके अंदर आ सकेंगे और बाकी इसको नहीं आने देगी है। रेगुलेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, जो ट्रांसपोर्ट करवाती है, यानी कि जितने भी न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, वेस्ट प्रोडक्ट हो रहे हैं सेल के अंदर और उसके बाहर जा रहे हैं, वो सारे जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू ही जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सिंथेसिस की, सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोनेंट्स, और जितने भी सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी सिंथेसिस भी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही करवाती है। उसके बाद हम आगे देखते हैं इसी को कंटिन्यू, इसके फंक्शन को। असिस्ट इन डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन को असिस्ट करती है, सीक्रेट करती है प्रोटीन्स। करियर एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये करियर की फॉर्म में भी काम आती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। और क्या करती है, कैप्चर्स एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को कैप्चर करेगी। उसके बाद क्या करेगी, न्यूमरस प्रोटीन मूविंग विद इन और अपॉन दिस लेयर आर प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आइंस। अब जो आइंस की ट्रांसफ़र हो रही है ना, यानी कि आइंस कुछ जैसे कि अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लें या डिफरेंट फॉस्फेट या कार्बन, जो भी बैक्टीरिया सेल को नीड होती है तो उसमें आइंस की फॉर्म में भी वो जाते हैं अंदर बाहर। तो उसके अकॉर्डिंगली ये ट्रांसपोर्ट करवाएगी कि किस तरह से इसको अंदर लेना है, किसको अंदर लेना है और किसको अंदर नहीं लेना। न्यूट्रिएंट्स एंड वेट अक्रॉस द मेम्ब्रेन, कि कौन से मेम्ब्रेन के अंदर और बाहर जा सकेंगे। सीक्रेशन ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन्स, ये कुछ जो है टॉक्सिन को भी रिलीज़ करती है, सीक्रेट करती है, और एंजाइम्स को भी ये सीक्रेशन करवाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके बाद हम बात कर लेंगे पेरिप्लाज्मिक स्पेस की। पेरिप्लाज्मिक स्पेस में जो है अब दो चीज़ें आ जाती हैं, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आ जाते हैं। स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल
एंड स्पेस फाउंड बिटवीन सेल वॉल एंड द आउटर मेम्ब्रेन। पेरिप्लाज्मिक स्पेस किसे कहते हैं? वो स्पेस जो कि साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन के दरमियान हो और सेल वॉल के। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बताती हूँ ड्रॉ करके। अब ये किसका स्पेस बता रही? स्पेस बिटवीन ये साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के दरमियान। ठीक है, अगर हम ये इसका समझ लें, ये साइटोप्लाज्म है और ये सेल वॉल है। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस होगा, ये यहाँ पर देखें, ये साइटोप्लाज्म है, ये पूरा साइटोप्लाज्म है और ये सेल वॉल है। ठीक है, तो इसके बीच में जो स्पेस है ये सारा पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहलाता है। पेरिप्लाज्म may constitute up to 40% of the total cell volume in gram negative species। अब ये बता रहे हैं कि पेरिप्लाज्म कितना होता है ग्राम नेगेटिव के अंदर, उसका वॉल्यूम कितना होता है, उसकी क्वांटिटी बताती है। अब जब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करते हैं तो स्पेस बिटवीन द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन एंड द सेल वॉल, वही चीज़ है, स्पेस सेम है, सिर्फ क्वांटिटी का फ़र्क होगा। द पेरिप्लाज्मिक is filled with water and proteins and is लिमिनेसेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब ये क्या कह रहे हैं कि वो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में किससे फिल होगा? वाटर से और प्रोटीन से, जो उसका साइटोप्लाज्म है। ग्राम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, पर ग्राम नेगेटिव का इन्होंने बताया है। इसके बाद हम देखें, इसको ही कंटिन्यू कर रहे हैं पेरिप्लाज्मिक स्पेस को। However, periplasm contain protein and other molecules distinct from those in the cytoplasm because the membrane prevent the free exchange between these two compartments। अब ये मेम्ब्रेन ही है ना जो इन कंपार्टमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयन को अंदर बाहर जा रही है, और अंदर बाहर जो जा रहा है बीच में पेरिप्लाज्मिक के जिससे गुजर रहा है, तो ये एक जो है मतलब कि एक पाथवे भी समझ लें कि जिस से ये चीज़ें जाएंगी। पेरिप्लाज्मिक प्रोटीन है वेरियस फंक्शन, इनके वेरियस फंक्शन होते हैं इन सेल्यूलर प्रोसेसेस इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट डिग्रेडेशन जो होता है, या मोटिलिटी होती है। मोटिलिटी किस तरह से बैलेंस रखनी है सेल की, ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस तरह से चलाना है, कौन सा आइंस को बाहर लेके जाना है, वही जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मैंने आपको फंक्शन बताया था। क्योंकि ये सेंटर में होती है तो इससे भी ये सारी चीज़ें होकर गुजरती हैं, तो इसलिए थोड़े से फंक्शन इन दोनों के एक दूसरे बहुत ज़्यादा रेसिप्रोकल हैं, मीन्स के एक दूसरे से मिल रहे हैं। पेरिप्लाज्म कंट्रोल मॉलिक्यूलर ट्रैफिक इंटरिंग एंड लिविंग द सेल। अब मॉलिक्यूलर ट्रैफिक कौन सी हो गए? अब आयंस हो गए, न्यूट्रिएंट्स हो गए, तो ये सारी चीज़ों को भी ये पेरिप्लाज्म जो है वो कंट्रोल करता है सेल के अंदर। ये इसका फंक्शन भी हो गया, तो हेड एंड टेल का फंक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो आता है तीसरा सेल इन्वेंट का पार्ट, वो हमारे पास आता है सेल वॉल। अब सेल वॉल जो है, सेल वॉल में भी आपने देखा है कि दो तरह के ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होती है। लेकिन पहले हम जनरल सेल वॉल की बात कर लें बैक्टीरिया के, तो क्या होती है? पेप्टाइडोग्लाइकन मॉलिक्यूल फाउंड ओनली इन बैक्टीरिया सेल वॉल। पेप्टाइडोग्लाइकन सिर्फ और सिर्फ जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें सिर्फ बैक्टीरिया के अंदर जो है पेप्टाइडोग्लाइकन होता है। दूसरे चीज़ों में, दूसरे ऑर्गेनिजम्स में भी होता होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, लेकिन जो ज़्यादातर पहचाना जाता है वो बैक्टीरिया के उससे ही पहचाना जाता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं द रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन गिव द बैक्टीरिया सेल शेप। इसको क्या फराहम करता है? शेप देता है। सराउंड्स द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रोवाइड प्रोकार्योट्स विद प्रोटेक्शन फ्रॉम द इन्वायरमेंट। और इन्वायरमेंट से जो है वो प्रोटेक्शन करवाता है इसकी, और इसको क्या देता है? एक शेप देता है। क्योंकि अगर सेल वॉल नहीं होगी, जाहिर सी बात है जिस बैक्टीरिया की सेल वॉल नहीं होगी तो फिर उसका कोई शेप भी नहीं होगा। तो प्रोटेक्शन देना, शेप देना, ये सारा का सारा सेल वॉल का काम होता है। फ्रॉम द पेप्टाइडोग्लाइकन इनवर्ड्स ऑल बैक्टीरियल सेल्स आर सिमिलर। अगर हम पेप्टाइडोग्लाइकन की बात करें तो ये सब में सारे बैक्टीरियाज में कॉमन होती है। इसके बाद गोइंग फर्दर आउट द बैक्टीरियल सेल वर्ल्ड डिवाइड इनटू टू मेजर क्लासेस। दो मेजर क्लासेस है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। एक ग्राम पॉजिटिव, दूसरी ग्राम नेगेटिव होती है। एक ग्राम पॉजिटिव होती है और दूसरी ग्राम नेगेटिव होती है। अमाउंट एंड लोकेशन ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन इन द सेल वॉल डिटरमाइंस वेदर अ बैक्टीरिया इज ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब जो ये
पेप्टाइडोग्लाइकैन है ना, सेल वॉल के अंदर जो पेप्टाइडोग्लाइकैन है ये डिटरमाइन करेगा, मतलब बैक्टीरियम के अंदर कि किसके अंदर ग्राम पॉजिटिव के अंदर उसकी क्वांटिटी कितनी है या ग्राम नेगेटिव के अंदर कितनी क्वांटिटी है, ये उनकी क्वांटिटी डिफरेंस होगा, ठीक है। तो ये सेल वॉल से ही पता चलेगा हमें पेप्टाइडोग्लाइकैन के थ्रू कि कितनी क्वांटिटी किस में ज़्यादा है किस में कम है। आउटर कवरिंग ऑफ मोस्ट सेल्स डेट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया सेल एंड गिव इट शेप, वही बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब शेप कौन सी हो सकती है, स्पेरिकल भी होती है, रोड भी हो सकती है और स्पायरल भी हो सकती है। कंपोस्ट ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन, जो कि पेप्टिडोग्लाइकन पे कंपोज हो रही है। अब पेप्टिडोग्लाइकन किससे मिलकर बनना है, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन, ठीक है। तो ये किसके मिलकर बन रहा है, पॉलीसेकेराइड प्लस प्रोटीन क्या बना रहे हैं, पेप्टिडोग्लाइकन बना रहे हैं। Mycoplasma are bacteria that have no cell wall and therefore have no definite shape। आप देखें सिर्फ माइकोप्लाज्मा ऐसा बैक्टीरिया है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं होती, इसका मतलब उसका कोई शेप भी नहीं होता, उसका कोई शेप भी नहीं होती है। अब हम बात कर लेते हैं ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की, क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया कि दो तरह की सेल वॉल होती है, ग्राम नेगेटिव होती है और दूसरी ग्राम पॉजिटिव होती है। मैंने आपको थोड़े डिटेल्स में स्ट्रक्चर्स बताए हैं तो इसलिए वीडियोस थोड़ी आगे बढ़ती जा रही हैं। तो इंशाल्लाह मैं ये वाली वीडियो आप इसका पार्ट में थर्ड पार्ट बनाऊंगी जिसमें ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल को डिस्कस करेंगे, उसका ट्रांसपोर्ट सिस्टम या फिर वो किस तरह से काम करती है, उसमें कितनी क्वांटिटी होती है और ग्राम नेगेटिव में कितनी कम क्वांटिटी होती है, ये सारी चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपको कल वाले लेक्चर में बताऊँगी कि ग्राम पॉजिटिव में कितनी होती है और ग्राम नेगेटिव की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनमें क्या क्या चीज़ होती है और क्या नहीं होती है। तो इंशाल्लाह ये हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जो इसका पार्ट 3 होगा। इसके बाद जो है इंशाल्लाह मैं आपको मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो भी बताती रहूँगी। और ये जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं अगर ये आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह मैं इसका PDF भी बना के आपको दे दूँगी या वैसे भी अपलोड कर दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह।